किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल पांडे। श्री रामचरितमानस में आपने एक चौपाई सुनी भी होगी और कभी पढ़ी भी होगी। चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। इसका हिंदी में अर्थ है कि जिसकी जैसी सोच, जिसके जैसे विचार, जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी मनसा, ईश्वर उनको उसी प्रकार से दुनिया दिखाता है। कुछ समय पहले विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही कि महाकुंभ में जिसने जो चाहा वो देखा, गिद्धों को लाश दिखी और सूअरों को गंदगी। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली। कहीं न कहीं उन्होंने श्री रामचरितमानस की इस चौपाई को वर्तमान रूप में, वर्तमान संक्षेप में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहा है। हमने भी इस लाइन को देखा, सुना। कई लोगों की नाराजगी भी उस पर आई और नाराजगी उनकी आई है जो श्री रामचरितमानस को जलाना अपनी राजनीति समझते हैं। हालांकि अगर न जलाए होते तो कहीं न कहीं उनके भेजे में, उनके दिमाग में बात आई होती कि उसमें कई ऐसी भी बातें हैं जो उनको राजनीतिक रूप से कई जगहों पर मजाक बनने से बचा सकती है। श्री रामचरितमानस को जलाने के बजाय अगर वो पढ़े होते तो राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक शर्मिंदगी से वो कई जगह बच जाते। खैर, आते हैं मुद्दे पे। महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही। विधानसभा में उन्होंने कहा कि जिनको जो चाहिए था वो उसने महाकुंभ में देखा। विवाद हुआ, निस्संदेह विवाद खड़ा किया गया, जबकि उन्होंने बात काफी हद तक सत्य के नजदीक कही। पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। वहां लगभग औसतन 70 करोड़ लोग आए, राम का नाम, भगवान का भजन, माँ गंगे की जय करते हुए। अलग अलग प्रांत, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषा के लोग आए, एक साथ एक घाट पर स्नान किए। न उनमें जाति, न मत, न मजहब, धर्म, कोई किसी ने कुछ नहीं पूछा। न उनकी पूजा पद्धति, न जीवन शैली एक दूसरे से भिन्न थी, लेकिन हर हर गंगे, जय सिया राम, हर हर महादेव जैसे नारों पर वो एक थे। ये लोगों को रास कैसे आता, खासकर उन्हें जिनको हिंदू धर्म में दुनिया भर की कमी निकाल के ही अपनी राजनीति करनी है। हमने ये चीज़ सोची कि क्यों ना ये निष्पक्ष लोगों से पूछा जाए, निष्पक्ष लोगों से जाना जाए कि जो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बात कही वो सही है या उनका विरोध करने वाले लोग सही हैं। हम कुछ विदेशियों से मिले। वो विदेशी कनाडा के थे, स्लोवानिया के थे, अलग अलग देशों के विदेशी थे। हमने उनसे बात की, हमने उनसे पूछा कि आपको कुंभ में कैसा फील हुआ। उन्होंने जो बताया वो कहीं न कहीं जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दावे कर रही है सुरक्षित कुंभ, उन दावों को जस्टिफाई करता है, उन दावों की पुष्टि करता है। एक एक करके हम आपको पहले उन लोगों की बातें सुनाते हैं। कनाडा से आया एक दोस्तों का दल इस समय हमारे साथ मौजूद है और इस समय राष्ट्रीय परशुराम परिषद में बैठा हुआ है। हम थोड़ा सा बात करेंगे 2 मिनट और समझेंगे कुंभ के बारे में, इनको क्या चीज कैसे क्या पता चला। योर गुड नेम मैम? Alice Miller. Alice, you are from Canada. Correct. Which state of Canada? I mean, which part of Canada? British Columbia. Oh, that's nice. What do you think about India? This is my first visit to India, but I never imagined coming here. There were too many people, I didn't know the language, the food would be too spicy, is in my mind. And I discovered India and I absolutely love it. It's love it? absolutely amazing. Okay. The food, the people, I've never met people like this before in my life.
Oh, that's nice. You connect with somebody so quickly, and you can feel the tangible namaste. The namaste has meaning from my experiences interacting with people. And then I came to the Kumbh Mela, the Maha Kumbh Mela. Incredible that there were 20 million people here the other day. Yeah. And the people died, yet with that many people, it still ran so smoothly. I was saying to a friend, if you came to Canada and there was a crowd of 100,000, it'd be absolutely chaos. People would be in tears and upset, and it would be a real challenge to organize something of this immensity. Where I'm the most honored is to be part of the collective cup of humanity, absorbing all of the spiritual energy and transmitting it as we leave back into our homes. To be a part of this, the biggest spiritual gathering in the whole world, is beyond my imagination. This is the biggest festival of Hindutva in this particular region. Yes. What do you feel here? Wow. The feeling's very hard to describe. It's like one big family. Oh, It's a very safe feeling. It's like everybody is looking out for me. Since I've been here at the Kumbh Mela, people stop me and ask for a picture all the time. okay. And they're just eager to meet me and eager to say hello and shake my hand and ask me where I'm from. This is such a warming feeling. It's a very loving feeling, very welcoming. Before coming, a lot of friends and family would say, hey, you have to be careful. There's millions and millions of people. It's a dangerous thing. And hasn't been the case at all. I feel safer here than I've ever felt in Canada or the US or any big city for that matter. So really, really love it. तो आपने सुना, स्लोवानिया के यात्री का तो यहाँ तक कहना है कि यूरोप से कहीं ज़्यादा सुरक्षित भारत है घूमने के लिए। स्लोवेनिया इटली के बगल का एक देश है जहाँ का एक पूरा परिवार और एक पूरा समूह इस समय हमारे साथ महाकुंभ में मौजूद है। हम थोड़ा सा बात करेंगे और ये समझेंगे कि यहाँ पे इनको कैसा महसूस हो रहा है और क्या यहाँ के बारे में जाना समझा। सर, योर गुड नेम प्लीज। Delvin, Okay, and you are from? from Slovenia, Ljubljana. What do you do there? I study architecture currently. As an architecture. Yeah. And you, man? My name is Magdalena and I study music in Slovenia. Okay, and you, man? My name is Ariana and I'm a nurse. Oh, that's nice. You all belong from the same family? No, we are friends. Yeah, you are friends. And the same country? In the same In the country. same location, I think. Same city. Same city. Okay, so how do you feel here, sir? It's really nice. It's a lot of people, but I think it's. You know, the population of this particular only 10 kilometer area is more than USA. Yeah, it's incredible. I mean, Really? Yeah, we haven't. There's no crowds in Slovenia like this in 100 years. So इन विदेशी नागरिकों से जब हमने पूछा हिंदू और हिंदुत्व के बारे में क्या समझते हो, क्या जानते हो, तो उसने क्या कहा, आइए सुनते हैं। What do you think about the Hindus? oh, we love it. We love it a lot. Yes. Oh, that's nice. You too, sir. yeah, it's perfect. No issues. Yes. Here is home from you. Yes, I know. Feeling good with this? Yes, I am. We love हिंदुत्व। सुना आपने, हिंदुत्व से उसे प्रेम है। काश ये बात, ये चीज़ एक बार भारत के तथाकथित राजनेता भी बोल पाते जो सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू विरोध करते हैं और हिंदुत्व के विरोध पे अपनी राजनीति को ना जाने किस पायदान से खड़ा किए हुए हैं। And what you heard about India in your country? Yeah, I heard like a lot. Also from my sisters. They also visited India a few years ago, and I was really inspired to go here and to travel. Okay. So what you heard about India in your country? People are quite afraid of India. There are some misconceptions about India that it is quite a dangerous. Who's creating? That it is quite a dangerous country, very dirty. But we feel very safe. People are very kind, open, quite different than in Slovenia, than in Europe maybe. So this is we don't agree with that. So far we appreciate Indian people. Event change your perception or not? So last message to Indian
and you, in your country, who think that India is not a good country? Yeah, no, I think it's safer than in Europe to travel, and people are really nice, and you should just. And I think that Indian people, when we arrived in India, like almost 2 weeks ago, changed our perception, not just this event. So. And you too, ma'am? Yes, also I agree. People here are nice, but also in other cities, in other places, people were always nice. Oh, very nice. All of you are feeling safe? Any issue, any problem? Anyone objecting you and anyone talking misbehave? Anything this kind of? No, so far so good. Nothing bad has happened. You are feeling safe in India? Yes, safe. इन्होंने कहा भारत एक सेफ देश है, अच्छा देश है। विधानसभा में इसी लॉ एंड ऑर्डर की बात को योगी आदित्यनाथ ने अपनी अगली लाइनों में कहा था। आइए वो भी सुन लेते हैं। देवबंद, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित कई जनपदों में, अन्य जनपदों में हमने एटीएस की नई फील्ड यूनिट भी गठित की है। 3 महिला पीएससी लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में हमने स्थापित की है। बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली और बिजनौर में 5 अन्य पीएससी बटालियन स्थापित करने की कार्रवाई भी हम कर रहे हैं और एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है जो मेट्रो या एयरपोर्ट की सुरक्षा में योगदान दे सकें। इसकी 6 बाहिनियों का गठन हमने किया है और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने किया है। तो आपने विदेशियों के मुंह से सुना कि महाकुंभ के बारे में वो क्या समझते हैं। हाँ, ये किसी क्षेत्र के नहीं है, ये भारत के वोटर भी नहीं है, किसी राजनीतिक दल से भी नहीं है, इनको भारत में वोट नहीं देना है। आप इनको निष्पक्ष आकलन करने वाला कह सकते हैं क्योंकि ये किसी के दबाव या प्रभाव में भी नहीं बोल रहे हैं। 1 महीने वहाँ रह करके निस्संदेह मैंने वहाँ की एक एक चीज़ को करीब से देखा और जिसको भी देखा अधिकतर लोग, ज़्यादातर लोग यहाँ की व्यवस्थाओं की, यहाँ की धार्मिकता की, यहाँ की आध्यात्मिकता की तारीफ ही करते आए। रही बात यदि वो मक्खी बननी है जिसको पूरा स्वस्थ शरीर छोड़ के और जख्मी कुरेदना है, जख्मी खोजना है, तो उसके लिए भी लोग स्वतंत्र है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको अपना अपना अधिकार है, वो अपने उन अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन वो अधिकार कहीं न कहीं हिंदू धर्म की मर्यादाओं को, हिंदू धर्म के मान सम्मान को, हिंदुओं की आस्थाओं का उल्लंघन भी कर रहे हैं। ये चीज़ उनको समझना चाहिए। कुंभ और प्रयागराज पुलिस लगातार उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मुकदमे भी दर्ज कर रही है, कई अफवाहबाजों के विरुद्ध केस भी दर्ज हुए हैं। हम चाहेंगे आप कम से कम किसी अफवाह में ना पड़े। हम आपसे अपील करेंगे कि यजुर्वेद खंड 40 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हर चीज़ को मानने से पहले उसमें सोच विचार करो और दिमाग लगाओ। महाकुंभ से भी एक संदेश है कि किसी के कहने सुनने में ना आए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार। अगले एपिसोड में पुनः हाजिर होते हैं।